तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं। मेरे नीट एग्जाम के पहले यही मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे 450, 460, 470, वही 500 के अंदर मेरे मार्क्स आते। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं आपको अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स क्यों दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे नीट 2020 में 640 मार्क्स आए थे। मैं मॉक टेस्ट में 500 के अंदर ही स्कोर करा था, बट फिर भी मेरे रियल एग्जाम में 640 के मार्क्स आए। तो इसीलिए अगर कोई आपको बोले कि आप नीट की एग्जाम अच्छा नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके मॉक टेस्ट मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आखिरी के 65 डेज है इसमें आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास अपना प्लान रेडी है तो आप उसी पे स्टिक करो, लेकिन अगर जिन बच्चों के पास अपना प्लान नहीं है उनके लिए ये प्लान मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो आपको ये जो स्टेप्स है इसी सीक्वेंस से फॉलो करने हैं। जैसे अगर अभी तक आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया या आप मॉक टेस्ट देते आ रहे हो तो उनके लिए तो ठीक है, या जिसने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया वो क्या करो, अभी तुरंत एक मॉक टेस्ट पेपर लेके बैठो। और वो इधर उधर का मॉक पेपर नहीं होना चाहिए, कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। और दिमाग से ये डर निकाल दो कि मेरा पूरा सिलेबस होगा तभी मैं मॉक दूंगा। मेरी बात मानो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपका कभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मेरा खुद का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मैं नीट का पेपर लिखने गया जिसमें मेरे 640 मार्क्स आए। खुद पे विश्वास रखो। कोई भी काम जो शुरू करना है का सही समय है वो है अभी शुरू करना है। अगर कल पे छोड़ोगे वो कभी पूरा नहीं होगा। तो आप अभी एक मॉक पेपर लेके बैठो और एक मॉक टेस्ट दो। 3 घंटे का टाइमर लगा और मॉक टेस्ट दो और देखो कि आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चों का जिनका 400 से कम आ रहा होगा, किसी बच्चों का 400 से 500 आ रहा होगा, किसी का 500 to 600 आ रहा होगा और किसी का 600 से ज्यादा आ रहा होगा। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं एनटीए ने नीट की डेट अनाउंस कर दी है जो कि 7 मई है। तो मेरे पास आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है। फिजिक्स वाला 28 फरवरी को विश्वास दिवस सेलिब्रेट करने वाला है, जो कि एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल है जिसमें आपको मेगा सरप्राइजेस, मेगा लॉन्चेस और मेगा अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड। तो अभी नीट के लिए टाइम बहुत कम है। अगर आपने कोई भी क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो फिजिक्स वाला पे नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि 1 फरवरी से चालू है और इसमें आपको लिमिटेड टाइम में फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। क्लासेस हर वीक मंडे टू सैटरडे 6 दिनों तक होंगी। डेली लेक्चर के PDF नोट्स और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद वीडियो सॉल्यूशन आपको फिजिक्स वाला ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आपको यहाँ डेडिकेटेड फैकल्टीज मिलते हैं जो आपका डाउट सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं इस बैच की प्राइस की। तो ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपीज में। और इस बैच के अंदर आपको एक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट किए जाएंगे जो आपको आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में मदद करेगा और साथ ही साथ इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और कोर्स को परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी नीट अल्टीमेट बैच में एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो अगर जिनका 400 मार्क्स से कम आ रहा है तो थोड़ा उनके लिए टफ होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए टफ होगा। 400 से कम अभी भी आ रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर सिर्फ 2 महीने हैं तो जनरल कैटेगरी का अगर जो स्टेट में हाई कट ऑफ जाता है जैसे कि 10, 11,000, 12,000 जाता है तो उसके लिए टफ होगा सीट लेना। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हिम्मत मत हारो, अभी से लग जाओ। अगर आपका सपना है नीट क्रैक करने का तो आपको ये जो एफर्ट है ये आपको नेक्स्ट ईयर काम आएगा। बट फिर भी अगर जो 400 के कम मार्क्स जिनके आए हैं वो सोचो कि आपका क्यों 400 के कम मार्क्स आए। सारा चैप्टर का पढ़े हुए उसे एक बार रिवीजन करना है तो आप बिल्कुल रिवीजन पे लग जाओ, सब सारा एक बार देख डालो, फिर से मॉक टेस्ट दो। अगर फिर भी स्कोर 400 के ऊपर नहीं जाता है तो उनके लिए थोड़ा टफ होगा। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनका 400 to 500 आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे चांसेस हैं, तुम एक गवर्नमेंट MBBS सीट ले सकते हो, बस तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट देना होगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और जिनका 500 के ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली उनका चांस तो बनता ही है। अगर 400 के ऊपर वाले लोगों का चांस बनता है तो 500 वालों का चांस बनेगा ही। और जिनका 600 के ऊपर आ रहा है उनको मेरी जरूरत नहीं है, आप जो फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करते रहो। तो अब आपने टेस्ट दे दिया और आपका मार्क्स 400 से 600 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने पढ़ा हुआ है, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बस टेस्ट देने से डर रहे थे। आप कर सकते हो। आप बस ये मत सोचो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है, मेरे बहुत चैप्टर बचे हुए हैं, ऐसा मत सोचो। अगर ऐसा होता तो आपके 400 से 600 मार्क्स के बीच नहीं आ रहे होते। इसलिए बैठो और जो नीट में जो 98 चैप्टर्स पूछे जाने हैं उन 98 चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाओ। नीट में जो 98 चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं उन 98 चैप्टर्स को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करो। वो 4 कैटेगरी है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी, आप उस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानते हो, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हो और उस चैप्टर के आपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। कैटेगरी नंबर 2, आपने किसी चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़ा है बट एक बार आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। कैटेगरी नंबर 3, आपने ऊपर से पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, जैसे फॉर्मूला देख लिया है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड में वैसा चैप्टर और फोर्थ में ऐसा चैप्टर जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, जो एकदम नया है। तो अब क्या करो, आपको दिन के 10 घंटे निकालने हैं और अपने 10 घंटे को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना। 2 स्लॉट्स 1.5 घंटे का, 1 स्लॉट 2.5 घंटे का और 1 स्लॉट 4 से 5 घंटे का।
तो अब आपको कैसे कैसे करना है, जो मैं आपको बताया तो कि जो 2 स्लॉट 1.5 घंटे का है, आप 1.5 घंटे में क्या करो, जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, जो चैप्टर हमने अच्छे सॉल्व कर रखा है, उसको ऊपर से देख लो। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं वो चैप्टर छोड़ देने के लिए, तो अगर वो चैप्टर भी आपके लिए कुछ दिनों बाद नया हो जाएगा। इसलिए वो चैप्टर को डेली 1.5 घंटे, भले आप पढ़ने ही क्यों ना पलटो, जस्ट फ्लिप द पेजेस, बट आपको आंख के सामने से जाना चाहिए। और जो दूसरा 1.5 घंटे का मैं बात किया, जो चैप्टर को आपने एक ही बार पढ़ा है, बट एक बार आपने उसको अच्छे से पढ़ा था, तो आप क्या करो, उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो देख लो, सारा एक बार गो थ्रू कर लो थ्योरी को। और जब आपने मार्क उसमें कुछ आपने जो सॉल्व किए होंगे, आपने कुछ क्वेश्चन मार्क किए होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है, तो उसे 5-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर लो। आपका गोल क्या रहना चाहिए, वो जो 1.5 घंटे आप दे रहे हो, उसमें जो आपका चैप्टर जो सिर्फ आपने एक बार पढ़ा अच्छे से, उसका आपको एटलीस्ट 1.5 घंटे में आपको 2 चैप्टर करने हैं पर डे। और एक स्लॉट मैंने 2.5 घंटे का रखा था। उस 2.5 घंटे में आपने जो एक चैप्टर है, जो आपने पार्शियल पर रखा है, जो आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आप उस 2.5 घंटे में आपको सिर्फ उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा। आप क्या करो, आप दिन की शुरुआत उसी चैप्टर से करो जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है। आप सुबह उठो 6 बजे, आप ट्राई करो कि 12 बजे दोपहर तक मुझे डेली एक चैप्टर कंप्लीट करना है जो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा। जैसे मान लेते हैं आपके 98 चैप्टर्स है, मान लेते हैं आपने 30 चैप्टर या 30 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो आपको उस 30 चैप्टर्स को एक महीने में करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे चैप्टर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। और अब बात करते हैं आपको क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व करने हैं। नो एमटीजी, नो डीसी पांडे, अभी वो टाइम नहीं है जब आप उतने मोटे मोटे बुक को सॉल्व कर सको। किसी कोची का मॉड्यूल उठाओ, प्रीफरेबली मैंने आकाश की सॉल्व की थी, मैं आपको आकाश रिकमेंड करूंगा। और हर चैप्टर से एक्सरसाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी और प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि वही ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोवाइड करता है। और अपने प्रिपरेशन को एसेस करते रहने के लिए आपको हमेशा हर संडे एक मॉक पेपर देना है, जिससे आपको पता चले कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो बस मेरे साइड से मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अभी भी टाइम है, 65 डेज बहुत होते हैं। अगर आप 400 मार्क्स से ऊपर ला रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बस खुद पे भरोसा रखो और जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया करने को वो काम करो। अगर आपका खुद का स्ट्रैटेजी है तो आप खुद का स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मेरी ये फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिनका स्ट्रैटेजी नहीं है, जो स्ट्रैटेजी खोज रहे थे, उनके लिए ये वीडियो है, आप ये फॉलो करो। आप 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।